डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 हमारा गणतंत्र हमारी शान, देख इसे दुनिया हैरान। ठीक। दिल्ली 26 जनवरी 2015। प्रिय अनुज यतिन, ये एक चिट्ठी है। सहस्ने नमस्ते। हर साल की तरह इस बार भी पापा मुझे गणतंत्र दिवस की परेड दिखाने ले गए। मतलब ये गणतंत्र दिवस की परेड देखने गया था, तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। तुम्हें यह तो पता है ना कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नया संविधान लागू हुआ था। ठीक है। उसने अपने दोस्त से बोला कि ये तो पता ही है, 26 जनवरी 1950 में हमारा नया संविधान लागू हुआ था। आज का गणतंत्र दिवस कुछ खास था क्योंकि पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति मेहमान के रूप में इस परेड में शामिल हुआ था। पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति शामिल हुआ था 2015 में हमारे गणतंत्र दिवस पे। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा तथा उनकी पत्नी मिशेल ओबामा की मौजूदगी में ऐतिहासिक राजपथ पर देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मतलब उस टाइम कौन मेहमान थे? बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा। और किसने इस राजपथ पे प्रणब मुखर्जी जी ने राष्ट्रीय ध्वज हमारा फहराया। साथ ही राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई। ठीक है, 21 तोपों की सलामी दी जाती, सल्यूटेशन दिया जाता है, वो दी गई। तदुपरांत तीनों सेनाओं के दस्तों ने भी सलामी दी। उसके बाद तदुपरांत मतलब उसके बाद जो तीनों सेनाएं हैं, जल, थल और वायु, सभी ने सलामी दी। इस वर्ष का विषय था नारी शक्ति। एक थीम होता है, तो इस वर्ष का क्या विषय था? नारी शक्ति। पहली बार थल, जल और वायु सेना में महिला सैन्य दस्तों में अपना योगदान दिया। मतलब पहली बार इसमें तीनों जो हमारे सेना है, थल, जल और वायु, उसमें सभी महिलाओं ने अपना कार्यक्रम दिखाया, योगदान दिया। दर्शकों की भीड़ ने खड़े होकर महिला सैन्य दस्तों का स्वागत किया। ये रहा महिला सैन्य दस्तों, उनका स्वागत भी किया दर्शक लोगों ने ताली बजाकर। फिर टैंक 90, ब्रह्मोस, लॉन्चर प्रणाली, हल्के हेलीकॉप्टर और तेजस का प्रदर्शन विशेष रूप से सराहा गया। इतने सारे हमारे जो मिसाइल है, टैंक है, ये सारे भी वहाँ पे दिखाए गए और सभी लोगों ने बहुत वाह वाह किया। सैनिकों का बैंड दल तो वैसे भी मेरा प्रिय दृश्य है। वो कह रहा है कि सैनिक लोग का जो दल है, जो लोग बैंड बजाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। पीछे पीछे विभिन्न राज्यों व मंत्रालयों की सांस्कृतिक झांकियाँ एक एक करके आती थी। ठीक है, एक एक करके प्रोसेशन में एक एक झांकियाँ आ रही थी। ठीक है। उत्तराखंड की केदारनाथ यात्रा की झांकी बड़ी इलायची के स्वाद और खुशबू को बिखेरती। सिक्किम राज्य की झांकी केदारनाथ की यात्रा वाली झांकी थी उत्तराखंड की, तो कहीं पे बड़ी इलायची के स्वाद और खुशबू को बिखेरती ये सिक्किम राज्य की झांकी थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश की वाजिद शाह अली की झांकी, उत्तर प्रदेश की झांकी का क्या नाम था? वाजिद शाह अली। फिर लद्दाख के लोक नृत्यों पर आधारित झांकी, लद्दाख में लोक नृत्य। और अरुणाचल प्रदेश के चाय के बागानों की झांकी का दर्शकगण ने तालियों से गड़गड़ाहट से स्वागत किया। ठीक है। इतनी तरह तरह के अलग अलग स्टेट की झांकियाँ यहाँ पे देखने को मिली। इस बार पहली बार परेड में तेलंगाना की झांकी भी शामिल की गई। नया राज्य बना था उस बार तेलंगाना, तो उसकी भी झांकी शामिल हुई थी। महाकाली की विशाल भव्य झांकी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। ठीक है। इसके वहाँ पे एक महाकाली की विशाल भव्य झांकी थी, जिसका सबने बहुत अच्छे से देखा। मेक इन इंडिया की शेर की झांकी पर तो समस्त समूहगण का उत्साह देखते ही बन रहा था। मतलब एक और नए थीम पे एक झांकी बनाई गई थी, मेक इन इंडिया। ठीक है। इस पे जो शेर की झांकी थी, सभी लोग बहुत अच्छे से देखे। झांकियों के पीछे पीछे आते स्कूल के बच्चों का मंगलयान नृत्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा और स्वस्थ भारत अभियान को दर्शाता नृत्य मानव भारत की प्रगति और उन्नति का संदेश दे रहा हो। बच्चों ने ये सारे टाइप के नृत्य किए, जिसमें कि मंगलयान नृत्य था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का था, और स्वस्थ भारत का जो अभियान है उस पर उन्होंने किया। तो इससे देख के क्या लग रहा था? बहुत उन्नति हमारी इंडिया की हो रही है और प्रगति हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, सीढ़ी संतुलन, कमल की आकृति, जैगुआर का मॉडल और मोर की आकृति बनाते हुए सीमा सुरक्षा दल के जाबाज मोटरसाइकिल पर हैरत अंगेज करतब दिखा रहे थे। जो मोटरसाइकिल वाले थे वो लोग कभी ये
ये वाला पैटर्न सीढ़ी सल्तनत कमल की आकृति, कभी जगुआर का मॉडल और कभी मोर की आकृति बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे और बहुत अच्छे अच्छे करतब दिखा रहे थे। देश को गौरवान्वित करते हुए लड़ाकू विमान जब सलामी मंच के ऊपर से गुजरे, मतलब देश के गौरव कौन थे? लड़ाकू विमान, फाइटर प्लेन। वो जब सलामी मंच के ऊपर से गुजरे तो सबके दिलों की धड़कन मानो क्षण भर के लिए थम गई। सबको बहुत अच्छा लगा। ठीक, उनकी कलाबाजियों ने दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। उन्होंने जो करतब दिखाया उन्हें वो देखने लायक था। ठीक है, अनुशासन, अभ्यास और कौशल का अनुभव संग्रह थी ये परेड। ये तीनों का मिश्रण था ये परेड। ठीक है, अनुशासन, अभ्यास और कौशल। आकाश में उड़ते सफ़ेद, हरे और सतरंगी रंग के गुब्बारे ऐसे लग रहे थे जैसे देशभक्ति की उमंगें आकाश को छू रही हो। आकाश में जो उड़ते हैं सफ़ेद, हरे और सतरंगी गुब्बारे, वो ऐसे लग रहे थे जब से हमारे बीच में देशभक्ति पैदा कर रहे हो हमारे दिलों में। मैंने पापा से कह दिया कि वे अगले बार तुम्हें भी दिल्ली बुला लेंगे ताकि तुम भी गणतंत्र दिवस के समारोह का हिस्सा बन सको। ठीक, वो अपने फ्रेंड को बोल रहा है कि मैंने अपने पापा को बोला है कि तुम्हें भी नेक्स्ट टाइम बुलाए और तुम भी इसका हिस्सा बनो और तुम भी देखो। तुम्हारा अग्रज संदीप। ठीक, अब आओ इस पे सारे वर्ड मीनिंग पढ़ना है। संविधान कानून के रूप से बने नियम व सिद्धांत। उत्साह मतलब उमंग जोश। अनुज मतलब छोटा भाई। ध्वज मतलब झंडा। कर्तव्य मतलब बाजीगरी। अग्रज मतलब बड़ा भाई। ये मौखिक और लिखित के क्वेश्चन आंसर मैंने कॉपी में करा दिए हैं, ये तुम्हें करना है। यहाँ आओ, राष्ट्रीय गान के पश्चात कितनी तोपों की सलामी दी गई? 21 तोपों की। वायुसेना के किस लड़ाकू विमान का प्रदर्शन सराहा गया? तेजस। तेलंगाना की झांकी की क्या विशेषता थी? वो पहली बार परेड में शामिल हुई थी। शेर की झांकी का किसका प्रतीक है? मेक इन इंडिया का। ठीक, यहाँ भाषा ज्ञान पे आओ। ये तुम्हें एक जोड़ के लिखना है। गड़गड़ाहट, घबराहट, चिकनाहट, प्रदर्शन, प्रकार, प्रचार। अब दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना है। भीड़, मैं भीड़ में फंस गया। स्वागत, हम मेहमानों का स्वागत करते हैं। जनसमूह, जनसमूह का उत्साह देखते ही बनता है। अनुशासन, हमें अनुशासन में रहना चाहिए। अच्छा, इन शब्दों को शुद्ध रूप से लिखिए। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। संविधान, संविधान। सांस्कृतिक, फिर लोकनृत्य, लोकनृत्य। तो इन्हें तुम्हें बुक में करना है, इन्हें कर लेना। आज यहीं तक स्टूडेंट्स, ओके।